क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आप रोज मंदिर जाते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, महादेव पर बेल पत्र और दूध चढ़ाते हैं, फिर भी मन शांत नहीं है, दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा है और दिल के किसी कोने से आवाज आती है, हे महादेव, मैंने ऐसा क्या किया है जो यह सब मुझे ही सहना पड़ रहा है? अगर हाँ, तो आज का यह संदेश आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस पावन और सत्य से भरे चैनल पर दिल से स्वागत है, जहां हम भक्ति के साथ साथ जीवन को बदलने वाले शिव सत्य की बातें करते हैं। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, जो है क्यों सच्ची पूजा करने के बाद भी जीवन दुखी रहता है और महादेव आखिर हमसे क्या चाहते हैं। देखिए दोस्तों, गलती महादेव की नहीं है, गलती आपकी पूजा की भी नहीं है, गलती है हमारे कर्म, हमारे व्यवहार और हमारे चरित्र में। महादेव पूजा से नहीं, पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सोने का घड़ा है, लेकिन उसके तले में एक बड़ा सा छेद है। अब आप चाहे उसमें गंगा जल भरिए, दूध डालिए, यहाँ तक कि अमृत भी डाल दीजिए, क्या वह घड़ा भरेगा? नहीं ना, वह खाली ही रहेगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी वही घड़ा है और हमारे गलत कर्म वही छेद है। हम ऊपर से ओम नमः शिवाय डालते हैं, लेकिन नीचे से झूठ, अहंकार, क्रूरता और छल सारा पुण्य बहा ले जाता है। आप मंदिर में खड़े होकर कहते हैं, हे प्रभु, सबका भला करना, और मंदिर से बाहर आते ही 4 लोग मिले नहीं और फिर 5वें की चुगली शुरू हो गई। महादेव सत्य है, वे सत्यम शिवम सुंदरम है, और अगर उनका भक्त झूठ बोले, दूसरों की बुराई करे, तो महादेव से कनेक्शन कैसे बनेगा? अगर आप एक दुकानदार हो और अगर आप दुकानदार होकर ग्राहक को गलत तरीके से ठगते हो, और जो इन चालबाजियों और धोखे से आप पैसा कमाते हो, वही पैसा आप मंदिर में दान करते हो, तो जरा सोचिए, चोरी और झूठ के पैसों से खरीदा हुआ प्रसाद महादेव कैसे स्वीकार करेंगे? हम महादेव को जगत पिता कहते हैं, लेकिन जो इंसान अपने घर के माता पिता बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, उन पर चिल्लाता है, उन्हें इग्नोर करता है, तो वह भला कैलाश के पिता को कैसे खुश करेगा? दोस्तों, आप सभी जानते हो, महादेव का एक सबसे प्रिय नाम है पशुपति नाथ, यानी पशु का मतलब सिर्फ जानवर नहीं, हर जीव है। हम सब जानते हैं, नंदी महादेव का वाहन है, वासुकी सांप उनके गले का हार है। अब जरा सोचिए, एक तरफ आप पशुपति नाथ की जय कहते हैं और दूसरी तरफ गाय को डंडे मारती हैं, सड़क के कुत्तों को पत्थर मारती हैं और शाम को मांस की प्लेट लेकर बैठते हैं खाने। तो फिर आप ही सोचिए, महादेव हमसे प्रसन्न कैसे होंगे? एक बहुत पुरानी कहावत है, जिसके पेट में दूसरे जीवों की कब्र बनी हो, उसके दिल में शिव का मंदिर कैसे बन सकता है? आप एक पिता के बच्चों को काट कर उसके पिता से
आशीर्वाद की उम्मीद करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे महादेव भोले हैं लेकिन मूर्ख नहीं है, वह सब देखते हैं। इतिहास गवाह है, रावण से बड़ा शिव भक्त कोई नहीं था। उसने अपने सिर काट काट कर चढ़ाए महादेव के चरणों में। उसने तांडव श्रोत लिखा, फिर भी महादेव ने उसे नहीं बचाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास भक्ति थी लेकिन दया नहीं थी, चरित्र नहीं था। उसने अहंकार किया, पराई स्त्री का अपहरण किया। तो जब महादेव ने अपने सबसे बड़े भक्त को भी कर्मों की सजा दी, तो फिर सोचिए मैं और आप फिर क्या है दोस्तों? तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? क्या पूजा छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। पूजा करना गलत नहीं है, सच्चे मन से पूजा करें। बस पूजा के साथ साथ अपने कर्म सुधार लीजिए। पशुपति के भक्त हैं तो जीव दया अपनाइए। मांस मदिरा छोड़ दीजिए, झूठ बोलना कम कर दीजिए, गुस्सा छोड़ दीजिए, बड़ों का आदर कीजिए। जिस दिन आपका व्यवहार शिव जैसा हो जाएगा, शांत, स्थिर और करुणामय, उस दिन आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महादेव बिना मांगे ही सब कुछ दे देंगे। याद रखना दोस्तों, महादेव मंदिर में नहीं, आपके आचरण में बसते हैं। जब आपका जीवन शिवमय होगा, तभी आपकी भक्ति सफल होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपने आज अपने भीतर झांक कर देखा हो, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और इस मंत्र को हमेशा याद रखें। ओम शिव सत्य शिवाय। हर हर महादेव।